नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 17 जून 2026 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में माचिस के गुप्त दान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तृतीय तिथि रहेगी रात के 9:39 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर के 1:37 तक है, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा सुबह 8:13 पर प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:49 से 8:49 तक और वापस से दोपहर में 3:19 से 5:49 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और इसका परिहार करने हेतु आप तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज भद्र महापुरुष योग, वेशी योग, पर्वत योग, शंख योग, महाभाग्य योग, जड़ योग, सुमुख योग और उत्तम ग्रह योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यह भी बता दूं कि 18 जून को गुरु पुष्य योग के शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। अगर आप कोई भी समस्या से त्रस्त हैं, आपकी कोई मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप साधन ढूंढ रहे हैं, तो आप कवच निर्माण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे जान सकते हैं कि अपनी कुंडली अनुसार, अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा आप दोनों को बदल सकते हैं। अब बात होती है आज के विशेष उपाय की और बताने जा रहा हूं आपको माचिस के गुप्त दान के बारे में। यह क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकट मोचक, बल बुद्धि और भक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये केवल भक्तों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं है, पर ग्रह बाधाओं, पारिवारिक उलझने और कैरियर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाले भी माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह की युक्तियां आजमाते हैं। यही नहीं, हनुमान जी के मंदिर में कुछ चीजों का विशेष रूप से दान भी किया जाता है, जो सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आपके जीवन में आते हैं। ऐसी एक प्रथा है हनुमान मंदिर में माचिस के गुप्त दान की। हनुमान जी के मंदिर में माचिस का गुप्त दान करना एक पवित्र और रहस्यमयी परंपरा मानी जाती है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। यह भगवान हनुमान जी की पूजा का और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक विशेष उपाय है। ज्योतिष में मान्यता है कि हनुमान मंदिर में माचिस का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माचिस अग्नि तत्व के प्रतीक माने जाते हैं, जो शुद्धि, साहस और कर्मशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तत्व विशेष रूप से मंगल ग्रह से संबंधित है, जो कार्य क्षमता, पराक्रम और निर्णय शक्ति का कारक माने जाते हैं। हनुमान जी भी स्वयं मंगल तत्व से जुड़े हुए हैं और माचिस का दान करना मंगल को संतुष्ट करने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रतीकात्मक माध्यम बन जाते हैं। मान्यता है यदि कोई व्यक्ति हनुमान मंदिर में माचिस का गुप्त दान करता है तो उसके जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं, जीवन में सफलता के योग बनने शुरू होते हैं। तो बात उठती है कि क्यों करना चाहिए है, गुप्त दान क्यों है। तो गुप्त दान का उल्लेख विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में कई बार आपको देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब दान बिना दिखावे के किया जाए तब वो सच्चे पुण्य का कारक होता है और उसके फल कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को गुप्त रूप से माचिस दान करना एक ऐसा ही उपाय है जिससे कई लोग संकट निवारण हो, भय मुक्ति हो और सफलता प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। गुप्त दान इस तरीके से किया जाता है जिसके बारे में किसी को पता ना चले। क्योंकि यह गुप्त तरीके से किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त दान का नाम भी दिया जाता है। और हनुमान मंदिर में कई चीजों का गुप्त दान करने की सलाह दी जाती है, जिसमें से एक माचिस भी है। ऐसा माना जाता है कि जब कुंडली में राहु, केतु या फिर शनि के प्रतिकूल दशाएं चल रही हो, शनि 7.5 या ढैया चल रहा हो, तो इस उपाय को मन और वातावरण से डर, बुरे स्वप्न और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन के कई दोषों से मुक्त होने में आपको मदद मिलती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं,
मंगल दोष से पीड़ित जातक को भी वैवाहिक जीवन, संपत्ति विवाद और गुस्से की समस्याओं को राहत प्राप्त करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। ऐसे में माचिस, जो कि अग्नि तत्व के प्रतीक हैं, उनका दान करना इस दोष की ऊर्जा को शांत करने में सहायक माना जाता है। हनुमान जी को निर्भयता का प्रतीक मानते हैं और मंदिर में गुप्त रूप से माचिस दान करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, साहस और स्थिरता की अनुभूति प्राप्त होती है। यही नहीं, यदि किसी को कार्यस्थल में मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, किसी का प्रमोशन किसी वजह से रुक गया हो, या फिर जो आप ट्रांसफर चाहते हैं मनचाही जगह पर नहीं हो पा रहा हो, तो हनुमान मंदिर में मंगलवार या फिर शनिवार को माचिस का गुप्त दान करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब कुंडली में दशम भाव या मंगल शनि संबंध प्रतिकूल हो। अब कैसे किया जाए, सवाल ये उठेगा। इस उपाय को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन मंगलवार या शनिवार का ही माना जाएगा। यदि आप इन दिनों में यह उपाय करते हैं तो जीवन में इसके बहुत शुभ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप किसी प्रमाणिक हनुमान मंदिर में जाएं, वहां माचिस का दान गुप्त तरीके से करें। इसके लिए आप एक साबुत माचिस की डिब्बी ले सकते हैं जिसको ना ही आपने खोला हो ना ही इस्तेमाल किया हो। बिना किसी को बताए उसे मंदिर में किसी को दान आप चुपचाप करके आ सकते हैं। मन में यह भावना रखिएगा कि पवन पुत्र हनुमान मेरे जीवन के तमस को प्रकाश में बदल सकते हैं। कृपया मेरी बाधाओं को दूर करने के लिए आप अवश्य पधारें। इतना सा अगर आप कर सकें तो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो नकारात्मकता है, वो हट सकती हैं। अब बात होती है आज के राशिफल की, और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा आज प्रवेश कर जाएंगे। मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है, और इसके इंपैक्ट के कारण पूरे फोकस अपने कैरियर से हट करके सीधा होम फ्रंट पर देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट इस समय में देखने को मिल सकता है। ऑफिस की भागदौड़ के बीच में आप अपने घर की सुख सुविधाएं या फिर इंटीरियर को अपग्रेड करने का विचार बना सकते हैं, या हो सकता है घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, वो इस समय में आपका फोरफ्रंट बन जाए काम का। आर्थिक मामलों में सिचुएशन कंट्रोल में रहने के लिए आपको अपने खर्चों पर विशेष तौर पर ध्यान ज्यादा देना होगा। चाहे प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, इससे जुड़े मामलों में थोड़ा पैसा आपको यहां पे अनएक्सपेक्टेडली खर्च भी करना पड़ सकता है, अपकीप के लिए या मेंटेनेंस के लिए। वर्क प्लेस पर अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी को किसी को शेयर करने की गलती मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपके इस समय में अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले कॉम्पिटिटर उसे इस्तेमाल कर ले और फिर आप सेकंड बन जाए, जिस कारण से परेशानी ये होगी कि लोग कहेंगे कि आपने कॉपी किया है, जबकि आइडिया एक्चुअल में आपका था। जीवन साथी के साथ में ऐसे समय में किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद कहें, ये इस समय में हिंसक ज्यादा होता नजर आ सकता है, या ये कहा जाए आपकी भाषा में जो परिवर्तन है ये दुख का कारण बन सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, पुरानी की गई गलतियां हैं उन पर यहां पर फोकस ज्यादा करें कि कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपने कोई चूक की थी, कोई गलती की थी, उसको यहां पर ध्यान में रखते हुए वापस से मॉक टेस्ट पेपर देना हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के मामले में ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं या गृहिणी है, ध्यान ज्यादा रखिएगा। पेट से संबंधित गड़बड़ी इस समय में बढ़ सकती है। हल्की दिक्कत नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में पेट में ऐंठन की समस्या है, क्रैम्प्स की समस्या है, वो उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बन रही है। अब ऐसे में सबसे पहली बात तो है कि एनर्जी का प्रभाव बढ़ना, एक कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और ऐसे में भाग्य का साथ मिल जाना, ये रिस्क टेकिंग एपेटाइट को बढ़ाने का काम करते हैं। आपके कम्युनिकेशन का तरीका ऐसे समय में बहुत ज्यादा मैच्योर देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति से बात करते हैं गहरी छाप छोड़ने का अवसर है, उसको इंप्रेस करने का मौका है। बिजनेस करते हैं तो ऐसे समय में रुकी हुई बातचीत जो थी उसको फिर से बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे में प्रॉफिटेबल डील जहां पर अटकी हुई थी उसको आगे बढ़ा पाएंगे। वर्क स्पेस की अगर हम बात करते हैं, आपके ऑफिस की बात करते हैं, तो कलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, इनका सपोर्ट मिलने के कारण ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर आपके हाथ में आता नजर आ सकता है, या ये कहा जाए कि जो प्रोजेक्ट आपके हाथ से छीन लिया गया था वो फिर से आपको मिल सकता है।
फाइनेंस के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पर इमीडिएट रिटर्न दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में ऐसे समय में कोई मन मुटाव था तो उसको बातचीत कर सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, यह आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वहीं स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए इस समय में कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कहा जाए कि यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेटर रिजल्ट आ जाना, अच्छा इंटरव्यू यहाँ पर दे देना, ये स्थिति आपको ना ही सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करने में मदद करेगी, बल यह भी होगा कि अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में उस सेक्शन में आपको एंट्री मिल सकती है। हेल्थ ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्गों की पूरी परफेक्ट रहने वाली है, कोई चिंता यहां पर नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, और यह सिचुएशन आपके लिए लगभग 22% सपोर्ट की है। यहां पर ध्यान पूरी तरीके से अपने फाइनेंसेस पर देने की जरूरत है, परिवार पर देने की जरूरत है। यह भी कहा जा सकता है कि आज के दिन आप कोशिश करते हैं अपने काम पर फोकस करना, पर परिवार पर फोकस करना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो कि निभानी पड़ेगी। आर्थिक रूप से ऐसे समय में हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, किसी व्यक्ति को उधार देने की गलती ना कीजिएगा। और अगर कोई ऐसे समय में प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित आपका काम आगे बढ़ने वाला था, या फिर आपने स्याही दे दी है, जिसे हम कहते हैं कि अनऑफिशियली आपने प्रॉपर्टी बुक कर दी है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको यहां उस डील को आगे बढ़ा लेना चाहिए, ये कहा जाए डीले कर लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित फिर भी कहूंगा कि इस समय में कोई ना कोई तरीके से आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। फिर बिजनेस मीटिंग्स हो या फिर अपने सीनियर्स के साथ में इस समय किसी बात को लेकर के अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपकी वाणी का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सिली मिस्टेक करने से आप सारा बच करके रहिएगा, क्योंकि परेशानी ऐसे समय में यह है कि जल्दबाजी ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन चुके हैं। ये सोचते हैं कि मुझे सब आता है, मैंने जो किया है वो एकदम सही है, तो पेपर पलटना भूल जाते हैं। 2 पेपर चिपके रह गए तो वो परेशानी हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां पे मार्किंग बहुत ज्यादा अच्छी मिल सकती थी, स्कोर कर सकते थे, पर वहां पर ही आप मिस आउट कर बैठे। ऐसे समय में घर में मेहमानों का आना विशेष तौर पर इस बात का संकेत देता है कि आपको अपने आप को शांत रखना होगा। अपने मन की कोई भड़ास है, कोई बात है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको इस समय में सामने लाने की गलती मत कीजिएगा, यह आपकी छवि को खराब कर सकता है। वहीं सेहत के लिहाज से आंखों से संबंधित और दांतों से संबंधित घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को समस्या देखनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये खुद की ही राशि में चंद्रमा का ना स्वराशि का होना, ये इमोशंस और सेंसिटिविटी को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे, ज्यादा गहराई से कोई भी काम करते हैं, ये देखने को इस समय में मिल सकता है। ऐसे समय में फैसले जो लेते हैं दिमाग के बजाय दिल से लेते नजर आएंगे। वर्क फ्रंट पर भी थोड़ा संभल करके ऐसे रहेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इमोशनली यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा आपको रखना चाहिए है कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी कमिटमेंट आप देने वाले, फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, मैं इस बात को समझता हूं काफी लोग इस बात को लेकर के कमेंट करेंगे कि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव माना जाता है, पर इस समय में ग्रह स्थिति को समझते हुए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी अप्रोच है इसको प्रैक्टिकल रखना ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल रखेंगे तो शानदार तरीके का फायदा कमाएंगे, पर इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तो परेशानी बन सकती है। बिजनेस से जुड़े जो इस समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई अपनी इंटरेस्ट से संबंधित इस समय में काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लानिंग बहुत सकारात्मक रहेगी। बहुत अच्छा इस समय में आपको इनिशियल बूस्ट देखने को मिल सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर्स के साथ में काफ़ी अच्छा इस समय बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग यहाँ बढ़ेगी, जिस कारण से जो भी आप दोनों में विवाद थे उसमें क्लैरिटी आप निकाल पाएंगी। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में अच्छा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप अपने पढ़ाई में डाल सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो ये जम करके इस समय में आपको सफलता दे सकता है। टीचर्स की आंखों में आपको चमकता हुआ सितारा बना सकता है।
घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत आपका भी साथ निभाएगी। ऐसे समय में चिंतित ज्यादा मत रहिएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि परिवार के छोटे सदस्य जो हैं उनकी तरफ पक्षपात वाली स्थिति यहां बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में खर्च और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ने वाले हैं, पर एक परेशानी है। इन्वेस्टमेंट जो आप बना रहे हैं यहां पे पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा रिस्क की तरफ आप बढ़ा रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए। समझ करके काम आगे कीजिएगा। कोई भी यहां पर अगर आपको एडवाइस देता है तो उस एडवाइस को यहां पर डायरेक्टली मान लेने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। ऑफिस हो या बिजनेस हो, इस सिलसिले में अगर कोई यात्रा करनी है, अनप्लान्ड ट्रिप है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई और व्यक्ति आपके साथ में जरूर हो। चाहे आपका जूनियर हो सकता है, आपका टीम मेंबर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, या सीनियर्स के साथ में इस समय में मीटिंग पे जाना ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि परेशानी ये है कि आपके किए गए कमिटमेंट को पूरा ना कर पाना, या फिर सामने वाला व्यक्ति जो है, क्लाइंट जो है, पूरी बात कर आपकी बात को मरोड़ करके सामने प्रस्तुत कर सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। ऐसे समय में जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आपको ऐसे समय में थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। अंडर द टेबल डीलिंग कहें या फिर अपनी बात की संबंधित परेशानी कहें, यह कहा जा सकता है कि गॉसिप आपके खिलाफ ज्यादा बढ़ जाती है, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खेली जाती है, वो यहां पर परेशानी उभर सकती है। पर्सनल लाइफ में भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत अजीज मित्र है, रिश्तेदार है, भाई हो सकता है, उससे संबंधित इस समय में गलतफहमी उत्पन्न होना, ये पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आपको बढ़ना चाहिए है। एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि एक कान से बात सुन करके दूसरे से निकाल देनी ज्यादा बेहतर है। इस समय में उसने ये कहा है तुम्हारे बारे में, वो ये धारणा रखता है, वो इस काम से आने वाला है, इन चीजों को सुनिएगा जरूर, पर उन पर बिलीव करने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में स्टूडेंट्स हैं तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत सहायक साबित हो सकता है, क्योंकि बार बार चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट होना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये परेशानी इस समय में बार बार उभरती हुई नजर आएगी। सेहत के लिहाज से अगर घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो यहां पर शोल्डर से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानी या फिर दर्द ज्यादा उठता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में गोल्डन व्हाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है और इसके प्रभाव के कारण पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा समय आपको इस समय में बिताने का मौका है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, यहां पर शानदार तरीके का मुनाफा आपके हाथ लग सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील यहां पे फाइनलाइज हो सकती है। पुराने किए गए जो आपके कार्य हैं उससे संबंधित अवार्ड रिवॉर्ड है वो इस समय आपको मिल सकता है। कैश सरप्लस यहां पर देखने को मिल सकता है। आज अपनी इनकम के ग्राफ को शानदार तरीके से आप उभरता हुआ, ऊपर चढ़ता हुआ देखेंगे, पर एक परेशानी यहां पर जरूर देखने को मिलेगी कि उसी के हाथ में हाथ डाले खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण करना यहां पर जरूरी है, वरना जो आपने इनकम कमाई है शाम तक में यह परेशानी उभर सकती है कि घर लौट रहे थे पर हाथ में कैश ही नहीं है। पैसा कमाया तो बहुत था पर अपने ही काम को बढ़ाने के लिए पूरा खर्च कर बैठे। ऐसे समय में बड़े भाई बहन हैं या फिर बड़े भाई बहन के दोस्त हैं, ये विशेष तौर पर आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं। कोई आपकी इस समय में परेशानी थी या फिर ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल में कोई परेशानी थी, कॉलेज में, स्कूल में कोई परेशानी थी, तो उसमें वो मददगार साबित होंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन से संबंधित या सैलरी हाइक से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको ऐसे समय में अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की परेशानी बन सकती है, इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 73% तक पॉजिटिव है और इसके प्रभाव के कारण करियर और प्रोफेशनल लाइफ को एक नई रफ्तार मिलने वाली है।
जम करके पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। जो व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरी दुकान पर तो भीड़ ही नहीं पड़ती है, पास वाला है वो सभी को अट्रैक्ट कर चुका है, उसकी स्कीम है, उसकी डील है, वो पूरी तरीके से मेरे लिए परेशानी का बन गई है। सामने अपनी दुकान पे कोई गाड़ी लगा के चले जाता है तो उसके साथ में लड़ बैठते हैं कि आप मेरे ग्राहकों को रोक रहे हैं। तो इन चीज़ों के कारण आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी बदलती भी नजर आएगी। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो शिकायतें थी इनसे राहत मिलने वाली है। अब ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो, मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो आपकी है, एक साथ में बहुत चीज़ों को हैंडल करने की जो आपकी इस समय में स्थिति है, ये अप्रिशिएटिव बन सकती है। ये आपके लिए अथॉरिटेटिव पोजीशन को लेकर के आ सकती है। और अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करने की विचार कर रहे थे तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ में जो आपने डिस्कशंस किए हैं वो अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं। फाइनली ये कहा जाए, जो टू एंड फ्रो लगातार चल रहा था, सप्तम भाव में चंद्रमा थे, आपने मीटिंग की थी, बहुत शुभ यहां पे स्थिति थी और उस कारण से आपने ऑलमोस्ट लीगली अपनी बात को स्थापित कर लिया था। ऑलमोस्ट यहां पे साइन हो चुके थे, पर एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ी यहां पे लेट लतीफी देखने को मिली थी। बिजनेस पार्टनर्स थे, टू एंड फ्रो लगातार चल रहा था, तो फाइनली अब एक्शन का टाइम पीरियड आ चुका है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप पिताजी के साथ में किसी बात को लेकर, जनरेशन गैप को लेकर के या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर के मनमुटाव था, तो वो यहां पर सुलझता हुआ नजर आ सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे ये समय काफी ज्यादा बेहतर है, घर में तालमेल बना रहेगा और ऐसे समय में विशेष तौर पर माताजी की सहायता से पिताजी को समझाना, उनको इस समय में अपनी जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर के समझाना वो आसान होगा। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए बड़े अचीवमेंट का दिन है। जो इस समय में कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है और ऐसे समय में धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा है, धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में विश्वास करते हैं कि जीवन में जो खराब हो रहा है या जो परेशानियां हैं उसका समाधान ईश्वर के हाथों में है और यही स्थिति आपको इस समय में मोटिवेट भी करेगी, एक पर्सपेक्टिव में चेंज भी लेकर के आएगी। चाहे गृहिणी की बात करें, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहें, तीर्थ यात्रा से संबंधित या शाम के समय में परिवार के साथ में कहीं मंदिर जाने का यहां पे फैसला बन सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डिसीजन इस समय में आप लेते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर के लीजिएगा, सतर्क होकर के लीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में की गए कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जेब से पैसा खर्च हो सकता है। यहां पर पहले ही क्लाइंट से बात कर ली जाए कि यहां पे चेंज ऑफ कॉस्ट के अंदर या फिर किसी ना किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस के कारण कॉस्टिंग बढ़ रही है तो उसको अकोमोडेट करना होगा, एडवांस लेना होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस सिलसिले में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यहां पर रहेगी कि गॉसिप से अपने आप को दूर रखिएगा और सीनियर्स के साथ में जो मनमुटाव है इसको खुल करके सामने लेकर के आना अपने कलीग्स के सामने, ये परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी छवि जो है वो इस समय में खराब हो सकती है, जो आपने पूरी मेहनत की है उस पर पानी फेरा जा सकता है। स्टूडेंट्स ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि परिवार के बड़े बुजुर्ग अगर इस समय में आपकी कोई सहायता करते हैं या फिर आपको कोई इस समय में एडवाइस देते हैं तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं जांघों से संबंधित कहें, थाइज पे दर्द कहें, घुटनों से संबंधित दर्द कहें, वो यहां पर उठता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग इस समय में 20% सपोर्ट किया और यहां पर फूंक फूंक के कदम आपको आगे रखना है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, यही स्थिति आपकी है। आपने जब बेहतरीन काम किया था तब उसका पूरा आपको श्रेय मिला था, पर अब परेशानी यह है कि आप ही के काम पर ग्रहण लग गया है। सामने वाले व्यक्ति ने उसमें कोई गलती निकाल दी है या फिर उसने उस काम को क्लेम कर दिया है कि ये मेरा काम था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, इसने मेरा क्रेडिट चुराया है। तो इस कारण से परेशानियां उभर सकती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन करने की गलती मत कीजिएगा। इस समय में जो मन में है उसको कहने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं।
यही व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में जो आपकी डीलिंग थी उसको लेकर के परेशानी इस समय में उभर सकती है। किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस कहें या फिर गॉसिप कहें या रूमर कहें, इसके चलते आपके साथ में वो यहां पर झगड़ा कर बैठ सकते हैं। यहां पर यह भी परेशानी है कि परिवार का जो स्ट्रेस है, किसी बात को लेकर के मन मुटाव था या सुबह सुबह ऑफिस आते हुए जो झगड़ा हो गया था, उसको लेकर के इस समय में ऑफिस के स्टाफ पर आप ज्यादा डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे या फिर आपकी जो बोली है इसमें कठोरता ज्यादा आ जाएगी, जो परेशानी का कारण बन सकती है। पर्सनल लाइफ में जीवन साथी, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के सामने अपनी कोई बात रखना चाह रही हैं या फिर अपना कोई ओपिनियन है जिसको आप यहां पे रखना चाह रही हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट आप रखना चाह रही हैं, तो टोन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट टोन का उपयोग करोगे तो आपका काम निकल सकता है, पर वहीं बहस करने की प्रयास करें या फिर थोड़े कठोर वाणी का प्रयोग करें तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो बनती हुई बात थी वो बिगड़ सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, वाटर पार्क जाना चाह रहे हैं, दोस्तों के साथ में आउटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे दोस्तों के साथ निकल रहे हैं, आपको सावधान यहां पर हो जाना चाहिए है। ये कहीं ना कहीं रिस्क को इनवाइट करने की बात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से और संपत्ति तारा का साथ है। 100% पॉजिटिविटी है। वैवाहिक जीवन और ऐसे समय में समझदारी दोनों ही बढ़ने वाली है। बिना कहे बातों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, इंटीमेसी अच्छी होना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेटली आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके लिए भी है कि कॉन्फिडेंस को भाग्य का साथ मिलने के कारण कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करवाना चाह रहे थे, सीनियर्स का सपोर्ट चाह रहे थे, कलीग्स की कोई मदद चाहते थे या ये कहा जाए किसी से कोई फेवर आप चाहते थे, वो आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कलीग्स का सपोर्ट विशेष तौर पर सबसे बड़ी सहायता का यहां पर मार्ग आपके लिए बनने वाला है। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि बच्चों के विवाह से संबंधित अगर इस समय में चिंतित थे तो एक बार उनसे पूछ लीजिए क्या उनके दिमाग में कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन साथी बनाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रपोजल आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। यहीं पर जो स्टूडेंट्स विशेष तौर पे कंपटीशन एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे थे, यह कहा जाए आर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, लिटरेचर फील्ड से जुड़े हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, वीज़ा से संबंधित अगर आप कोई लैंग्वेज एग्जाम देने वाले हैं तो यह आपके लिए बड़ी फायदे की बात यहाँ पर बन सकती है। यहीं जो यंगस्टर्स या फिर ये कहा जाए कि एक्टर्स हैं, प्रॉस्पेक्ट आप अगर इस समय में खोज रहे थे, कोई बड़े बैनर के साथ में प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे, ऑडिशन दे रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं या फिर ऐसे समय में यहाँ ऑडियो टेस्टिंग हो रही है, तो उससे संबंधित आपको यहाँ सफलता मिल सकती है, बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का अवसर मिल सकता है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये अवसर जो है जल्द से जल्द इनकैश करेंगे तो फायदा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस स्थिति में जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल आपको प्राप्त होने वाला है। यहां पर जो रोग थे, रोगों से राहत भी प्राप्त होगी और कर्ज जो आपने लिया था उसको यहां पे चुकाने की स्थिति बन सकती है। बस एक शर्त है कि जो आपके पास में लिक्विडिटी है, इसको अगर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट करने का मानस बना लिए थे, तो पहले इस बात पर विचार कर लीजिएगा कि कर्ज को जल्द से जल्द चुका दिया जाए तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे समय में लाभदायक साबित होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऑफिस में कलीग्स का साथ मिलना, कहीं ना कहीं अगर एमएनसी में काम करते हैं तो फॉरेन ट्रैवल का अवसर मिलना, कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए या फिर टीम को इस समय में लीड करने के लिए आपको फॉरेन ट्रैवल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। यहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में जो आपकी डीलिंग चल रही है, कहीं आपका कोई कंसाइनमेंट फॉरेन से आने वाला है, कोई इस समय में आपका कंटेनर फॉरेन से आने वाला है, उससे संबंधित यहाँ पर अच्छी खबर आपको मिल सकती है कि बिना किसी हिकअप के, बिना किसी परेशानी के आपका कंटेनर आ चुका है, आप जाकर के अपना माल उठा सकते हैं। तो ये स्थिति इस समय में बन रही है।
घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो चिंता की बात कुछ नहीं है, परिवार का पूरी तरीके से समर्थन मिलने वाला है। खुश होकर के आज के दिन को बताइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 28% तक सपोर्ट की है। ऐसे समय में जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, लॉजिकल यहाँ पे ब्रेन है, उसका उपयोग ज़्यादा कीजिएगा। इमोशनल साइड को ऐसे समय में ठप कर देना ज़्यादा बेहतर है। परेशानी है कि यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी सुना करके पैसा कमाता है। स्कैम का शिकार बन सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो या फिर इन फ्रंट कोई व्यक्ति आकर के आपको स्कैम करके निकल जाता है, तो वो स्थिति ऐसे समय में बन सकती है। यहाँ पे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इससे विशेष तौर पर आपको दूरी बना करके चलनी चाहिए। सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा और अगर नहीं समझ में आता है, रिस्क फिर भी आपको लगता है, तो वहां पर दूरी बनाए बैठना ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में है तो ऐसे समय में अपने पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग के अंदर किसी तीसरे का हस्तक्षेप, इसको आपको यहाँ पे रोकना होगा। इंटरफेरेंस किसी और की है, कोई और सुझाव देता है, समझाने का प्रयास करता है, बीच में ऐसे समय में ये कहा जाए कि मीडिएटर बनने का प्रयास करता है, तो आपको रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रिश्ते को तोड़ने का काम ज़्यादा करेगा, सुलझाने से ज़्यादा। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप न्यूज़ मीडिया से संबंधित हैं, मार्केटिंग एजेंसी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऐसे समय में मास मीडिया से संबंधित पढ़ाई करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय में लेकर के आ सकता है, या इंटर्नशिप से संबंधित आपको इस समय में अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक तो महसूस करेंगे, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपनी डाइट को लेकर के थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।